तो हम लोग इस वेबिनार में जानेंगे। तो हम लोग को मालूम है जो नो मैन इज एक्सेप्शन टू कार्मिक लॉज, हम लोग जो पास व्यक्ति जो पास लाइफ में जो कर्मा किया है उसके आधार पे प्रेजेंट बर्थ में जो है सो उसको फल मिलता है। अगर किसी को कोई बीमारी से परेशान है या आर्थिक स्थिति खराब है तो इसका कारण क्या है, जो प्रीवियस बर्थ में जो उसका कर्मा है उसका फल वो इस कर्म बर्थ में भुगत रहा है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टर जो है, डॉक्टर का प्रोफेशन में क्या होता है, वो लोग डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं टू एनालाइज द डिजीज। सेम वे जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है वो बर्थ चार्ट और ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स इसको एनालाइज करता है। अनदर वे डॉक्टर यूज करता है स्टेथोस्कोप और एस्ट्रोलॉजर यूज करता है हॉरोस्कोप टू एनालाइज द डिजीज। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम लोग डिफरेंट डिजीज है उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, इसको आज के वेबिनार में जानेंगे। जैसे डिजीज है गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, आई का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, कैंसर है, तो ये सारा डिजीज को हम लोग जानेंगे जो कौन प्लैनेट और कौन सा हाउस रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी दैट डील्स विद द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो बर्थ चार्ट में जो जोड़ी में हम लोग को मालूम है 12 साइन। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही यूनिवर्स का इम्पैक्ट जो है उस पे स्टार्ट हो जाता है। सो हॉरोस्कोप इज द ब्लूप्रिंट दैट इंडिकेट इंटरेक्शन बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल। इसलिए कहावत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो पिंड जो है सो मनुष्य का शरीर है और ब्रह्मांड का इम्पैक्ट उस शरीर पे उसी तरह से आता है जैसे मैटर एनर्जी पे ब्रह्मांड का असर आता है। तो जितने भी समस्त दृश्य और अदृश्य शक्ति जो भी घटना घटता है इन्हीं दोनों के संयोग से घटता है। तो उसमें हम और हमारा बॉडी और मस्तिष्क ये इसका एक्सेप्शन नहीं है। तो कुंडली को ऑब्जर्व करने के लिए पहले तो भाव को देखेंगे, फिर राशि साइन को देखेंगे, फिर प्लैनेट्स को देखते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में बेसिक जो है वैदिक का कंसेप्ट यूज करते हैं। उसके बाद एक्सटेंड है, वैदिक में हम लोग नक्षत्रा तक कंसीडर करते हैं और केपी में नक्षत्रा को फिर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसका जो पीरियड है वो डिपेंड होता है विंशोत्तरी दशा ऑफ द प्लैनेट स्पेन। तो राशि जो है सो अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है और जल तत्व है। तो अग्नि तत्व है 159 मींस एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस साइन। पृथ्वी तत्व में आ गया 2610 टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न साइन। तो इसी तरह से वायु तत्व में आ गया जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस साइन। जल तत्व में आ गया कैंसर साइन, स्कॉर्पियो साइन एंड पाइसेस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ राशि बेस्ड ऑन द दोष। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होता है। तो पित्त फायर प्लैनेट, फायर साइन को रिप्रेजेंट करता है तो 159, वात 2610 साइन को, एंड त्रिदोषा रिप्रेजेंट करता है 3711 और कफ 4812 साइन। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है मनुष्य के शरीर पे देखिए। अगर प्लैनेट जो है आप किसी के बर्थ चार्ट में अगर 159 साइन में है, अगर ज्यादा प्लैनेट, तो उस प्लैनेट का जब दशा चलेगा तो उस टाइम में क्या रहेगा, व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा। अब सपोज कीजिए अगर जुपिटर और सैटर्न बैठा है 159 किसी भी साइन में बैठा है
तो व्यक्ति को डिसीजन लेने का जो पावर है वो अथॉरिटेटिव टाइप का रहता है, मतलब स्ट्रॉन्ग वे में वो डिसीजन ले सकता है। 2 6 10 साइन में है तो इम्यूनिटी पावर गुड रहता है। 3 7 11 में है तो वीक रहेगा। और वाटरी साइन में है अगर प्लानेट ज्यादा तो उसका इम्यूनिटी पावर वीक रहता है। तो अगर व्यक्ति का चार्ट में अगर आप देखेंगे 4 8 12 में अगर ज्यादा प्लानेट बैठा है तो आप बोल सकते हैं कि उसका इम्यूनिटी पावर वीक रहेगा, तो उसको डिजीज जल्दी आ सकता है। अब ये जो 3 दोषा है वात पित्त कफ, ये 5 एलिमेंट से गवर्न होता है, अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथ। और ये 5 एलिमेंट जो है सो 5 मैटर को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ सॉलिड को, वाटर लिक्विड को, फायर रेडिएंट को, एयर गैसियस, ईथर। ये बंद भी कर दे करो यार, जिंदगी में यही सुनते रहो कल। आप लोग जो है सो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर हमको बार बार करना, मतलब क्लास डिस्टर्ब होगा। ठीक है। तो वाट मीन्स एयर एलिमेंट जो है बॉडी में ज्यादा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है सैटर्न, मरकरी और राहु। फिर फायर एलिमेंट शरीर में ज्यादा है, तो प्लैनेट है सन, मार्स और केतु, ये 3 फायरी नेचर के होते हैं। कब मून वेनस रिस्पॉन्सिबल है, और जुपिटर को भी कंसीडर करते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर कप प्रधान व्यक्ति है तो वो जब स्पीड करेगा ना तो उसका जो हुक है वो जमीन में चिपक जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बोल सकते हैं जो यह व्यक्ति जो है वो आलसी होगा। अब किसी व्यक्ति के चार्ट में अगर मून मरकरी एक हाउस में बैठा हुआ है, ठीक, तो मरकरी क्या करेगा, मून का जो प्रकृति है कफ नेचर का उसको ले लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप बोल सकते हैं जो सनसेट के बाद जो है सो मिल्क अवॉइड करे लेना। तो प्लैनेट फायरी नेचर का हुआ सन, मार्स, केतु, एयरी नेचर का सैटर्न, राहु, मरकरी, एंड वाटर मून एंड वेनस, आकाश तत्व है जुपिटर में। फायरी नेचर का जो साइन है एरीज, लियो, सेगिटेरियस, ठीक, वो गुड विटैलिटी देता है, डाइजेशन पावर अच्छा देता है। अर्थी साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो अर्थी साइन जो है सो हेल्थ को वीक करता है। इसलिए अर्थी साइन में जो प्लैनेट है उस टाइम में जो है सो मेडिकेशन भी थोड़ा लेट से सूट करता है, बीमारी लंबा टाइम तक रहता है। एयरी साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो व्यक्ति का माइंड अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम भी ठीक रहता है। वाटरी साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, गुड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। अब प्लैनेट का नेचर सन, मार्स हॉट, ड्राई, फायरी। जुपिटर पॉजिटिव प्लैनेट है बट एक्सपेंशन का कारक है, ग्रोथ का, और जुपिटर रिप्रेजेंट करता है लीवर को। वीनस प्लैनेट जो है सो पॉजिटिव कोल्ड एंड कफ को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न एंड मरकरी सैड प्लैनेट है, नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है एंड कोल्ड एंड ड्राई नेचर का होता है। मून भी कफ नेचर का होता है।
अब एवरी साइन राशि जो है सो देखिए, फर्स्ट साइन है एरीज, ये काल पुरुष का कुंडली है। तो काल पुरुष के कुंडली में एरीज से स्टार्ट होता है। तो काल पुरुष का कुंडली में एरीज से स्टार्ट होगा। एरीज रिप्रेजेंट करता है हेड को। सेकेंड साइन होता है टॉरस। थर्ड साइन होता है जेमिनी। फोर्थ साइन होता है कैंसर। फिफ्थ साइन लियो। तो इस तरह से एवरी साइन, ये काल पुरुष का कुंडली है, उसके बेस पे जो है सो फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक एवरी साइन जो है सो बॉडी का एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए, फर्स्ट एरीज साइन हेड को, टॉरस साइन फेस और नेक को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड साइन है जेमिनी। जेमिनी जो है सो आर्म्स शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ साइन है कैंसर। कैंसर जो है सो चेस्ट और हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ साइन है लियो। अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, म्यूट करके रखें क्योंकि क्लास में डिस्टरबेंस होता है। अपने आप को अनम्यूट कर ले। अपने आप को अनम्यूट नहीं करें, म्यूट करके रखें, क्लास में डिस्टरबेंस होगा, तो अनम्यूट नहीं करें। सिक्स्थ साइन है विर्गो और हिप रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तुला साइन प्राइवेट पार्ट को, वृश्चिक साइन भी जो है सो हमारे प्राइवेट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तुला जो है सो नेवल के नीचे का पार्ट है। सेगिटेरियस थाई को, कैप्रिकॉर्न नी जो को करता है। एक्वेरियस साइन जो है सो एंकल को रिप्रेजेंट करता है। और पाइसेस साइन फीट को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस साइन में अगर मेलिफिक प्लैनेट है तो उस पार्ट में प्रॉब्लम। अब जनरली जो हमारा बैकबोन है, तो बैकबोन में देखिए रीढ़ का जो हड्डी है ना, ये तो गर्दन के पास जो है ये हमारा थर्ड भाव है। अगर जेमिनी साइन में या आपका किसी के भी बर्थ चार्ट में अगर थर्ड हाउस में अगर मेलिफिक प्लैनेट है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। कब आएगा? जब उसका महादशा चलेगा या अंतरा चलेगा उस टाइम। ठीक उसी तरह से फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस को देखिए, बीच का पार्ट इंडिकेट करता है, नेक से लेकर के नवल के ऊपर तक का पार्ट। और सिक्स्थ भाव जो है सो बैकबोन। अगर किसी को बैक पेन का अगर तकलीफ है, इसका मतलब है सिक्स्थ हाउस जो है वो एफ्लिक्टेड है। इसमें मेलिफिक प्लैनेट बैठा होगा और दूसरा मेलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट होगा। तो जब दो प्लैनेट मेलिफिक नेचर का अगर सिक्स्थ भाव को एक्टिवेट करता है बैडली, तब बैक पेन आदमी को होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब हड्डी को कौन प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है? बोन को। सैटर्न और सन, ये दो प्लैनेट जो है बोन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब किस प्लैनेट के कारण पेन हो रहा है उस प्लैनेट का उपाय करेंगे। अगर सैटर्न के कारण है तो सैटर्न का आइटम लेबर क्लास पीपुल को डोनेट करेंगे। अगर सन के कारण है तो सूरज की आराधना करेंगे, मतलब जल देंगे सुबह। और नहाने के पानी में नमक डाल के स्नान करेंगे, तो इससे बैक पेन में तकलीफ कम हो जाती है। अब सम सेट ऑफ रूल्स आर देयर that is applicable in all astrology format. It is not like that it is applicable in KP. कोई भी एस्ट्रोलॉजी का फॉर्मेट है उसमें अप्लाई होगा। तो प्लैनेट जो है ऑस्पिशियस प्लैनेट और मेलिफिक प्लैनेट होता है। सन को क्रूएल प्लैनेट के श्रेणी में रखा जाता है। मेलिफिक में आता है राहु, केतु, सैटर्न और मार्स। जुपिटर, वेनस, मरकरी एंड मून, ये ऑस्पिशियस प्लैनेट में होता है। फिर सेकेंड रूल है कंसीडर करना है, मतलब चार्ट को एनालिसिस से पहले
ये सारी बातें ध्यान में रखने के बाद ही चार्ट का एनालिसिस किया जाता है। जैसे सेपरेटिव प्लैनेट है राहु, सैटर्न, सन, तो इसीलिए सेपरेटिव प्लैनेट है। अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर 7th हाउस में है तो बोलते हैं ना, जो मतलब शादी के बाद थोड़ा दिक्कत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेटिव नेचर का है। किलर प्लैनेट है मार्स एंड केतु। तो अगर किसी व्यक्ति के 8th हाउस में अगर मार्स केतु बैठा हुआ है तो उसको एक्सीडेंट होने का चांस थोड़ा रहता है। रूल 3 है डिस्पोजिटर रूल। डिस्पोजिटर रूल का मतलब क्या हुआ? जैसे राहु कैंसर साइन में, ठीक, तो कैंसर साइन का लॉर्ड है मून, तो राहु का डिस्पोजिटर मून हुआ। तो अब मून क्या करेगा? मून में जो राहु का जो नेचर है वो मून में आ जाएगा, तो मून हो गया अब एफ्लिक्टेड। अब राहु और केतु को तो कोई साइन दिया नहीं गया है, तो उसको राहु केतु को कैसे एनालाइज करेंगे? तो जिस साइन में बैठा है राहु केतु, जिस साइन में बैठा है या जो प्लानेट उसको देख रहा है, तो उसका पावर राहु केतु ले लेता है। तो उस तरह से उसको कंसीडर करते हैं। अब देखिए चार्ट में अगर कोई भी प्लानेट है नीच का हो गया, जैसे अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में सैटर्न नीच का हो गया, तो सैटर्न के टाइम में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जॉइंट पेन हो सकता है, गैस का प्रॉब्लम होगा। अगर जुपिटर नीच का बैठा है तो कोलेस्ट्रॉल का समस्या हो सकता है, या बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग हो सकता है। तो वेनस या मून अगर नीच का हो गया तो वाटर रिलेटेड डिजीज हो सकता है। सन और मार्स अगर नीच का हो गया तो बर्न ऑर्गेन विथ हीट। मरकरी हो गया तो त्रिदोषा, मतलब वात पित्त कफ, ये तीनों नेचर में से कोई भी हो सकता है। अब रूल 6 में क्या बोलता है? जो मेलिफिक प्लानेट जो है, अगर बैड हाउस है 3rd हाउस एंड 6th हाउस, तो अगर मेलिफिक प्लानेट 3 और 6 में है तो उसमें स्ट्रेंथ गेन करेगा। लेकिन अगर अच्छा प्लानेट, पॉजिटिव प्लानेट जुपिटर वेनस अगर 3-6 में है तो उसका जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आ जाएगी। तो इस तरह इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखते हैं एनालिसिस जब चार्ट का करते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा प्लानेट किसी एक भाव में बैठा हो, अगर मेलिफिक नेचर का है, तो उस भाव से रिलेटेड जो मैटर है उसमें कमी कर देता है। जैसे अगर राहु और सैटर्न 9th भाव को देख रहा है, तो 9th भाव क्या है? हमारा फादर है, लक है, तो उसमें कमी कर देगा। अब डिजीज कॉजिंग भाव फर्स्ट सबसे पहले कंसीडर करते हैं लग्ना को। जो हमारा डिजीज जो है वो बॉडी में आएगा, तो फर्स्ट हाउस को कंसीडर करेंगे और फर्स्ट लॉर्ड को देखेंगे। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड। इसके बाद त्रिक भाव है 6, 8, 12। तो अगर 1, 6, 8, 12 का अगर जब महादशा चल रहा है या अंतरा चल रहा है, तो उस टाइम में व्यक्ति को डिजीज होगा, क्योंकि 1, 6, 8, 12 डिजीज का हाउस है। 3rd भाव और 11th भाव को भी डिजीज का भाव में कंसीडर करते हैं। 11th को क्यों करते हैं? क्योंकि 11 जो है वो 6 to 6 है और 12 to 12 भावाद भाव से। 3rd हाउस भी 8 to 8 है, इसलिए इस दोनों भाव को भी डिजीज भाव कंसीडर करते हैं। चार्ट एनालिसिस के समय के बाद किसको भी कंसीडर करते हैं। जैसे एरीज लगना है, तो एरीज लगना के लिए सैटर्न हो गया बाद के। सैटर्न का टाइम चलेगा तो उसका दशा देखेंगे, दशा खराब है तो उस टाइम में सैटर्न खराब रिजल्ट देगा। अब हाउस एनालिसिस फॉर हेल्थ एंड डिजीज, पहले लगना को देखना है। 5th हाउस जो है सो पॉजिटिव हाउस है, मतलब जब 5th हाउस का महादशा या अंतरा चलेगा तो व्यक्ति का जो डिजीज चल रहा है उससे उसको रिकवरी मिल जाएगी। 9th हाउस भी रिकवरी देता है। अगर बेनिफिक प्लानेट बैठा है केंद्र में और ट्राइन में, तो ये गुड हेल्थ देता है। मेलिफिक बैठा है तो बैड हेल्थ।
6th हाउस डिजीज का है, 8th हाउस क्रोनिक डिजीज का है, और 12th हाउस जो है, जब 6, 8 और 12 तीनों ऑपरेट होता है एक साथ अगर, तो आदमी को बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए एवरी प्लैनेट, जैसे सन है, सन रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टमक को, हार्ट को, आई को। तो आई जो है सो राइट आई ऑफ द मेल एंड लेफ्ट आई ऑफ द फीमेल, ये सन रिप्रेजेंट करता है। मून रिप्रेजेंट करता है ब्रेस्ट, लंग, माइंड, ब्लड। ब्लड में व्हाइट सेल ब्लड है, उसको मून रिप्रेजेंट करता है। फिर किडनी को भी रिप्रेजेंट करता है, और आई साइड में लेफ्ट आई ऑफ द मेल एंड राइट आई ऑफ द फीमेल। तो अगर किसी व्यक्ति का अगर आंख का समस्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, सन और मून अगर एफ्लिक्टेड है तो आई का प्रॉब्लम आएगा। और आई साइट जो है वो रिप्रेजेंट होता है वेनस प्लैनेट से। वेनस जो है सो हमारा फेस है, आई साइट है। जुपिटर जो है सो लीवर को रिप्रेजेंट करता है, लंग्स को, ब्रेन को, थाई को, स्टमक, हेड को। तो मार्स बोन मैरो को, एनर्जी को, जेनिटल पार्ट को, ब्लड को, नोज को, फोरहेड। तो इस तरह से हर एक प्लानेट का जो है किस किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, चार्ट एनालिसिस से पहले ये सब बातें ध्यान पे रखना पड़ता है। तब अगर वो हाउस एफ्लिक्टेड है, वो प्लानेट एफ्लिक्टेड है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बीमारी आएगी। अब ट्रांजिट में देखेंगे तो सन जो है सो एक साइन में 1 मंथ तक रहता है, मून 1 साइन में 2.25 डेज रहता है, मार्स 45 डेज। लेकिन अगर मार्स रेट्रो हो जाता है तो 45 डेज से ज्यादा भी रहता है। मरकरी 23 से 24 डेज तक, जुपिटर 1 ईयर। तो इस तरह से ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट को भी देखा जाता है जब बीमारी के बारे में प्रेडिक्शन देना है। तो पहले डीवीए देखेंगे, डीवीए के बाद ट्रांजिट भी देखते हैं। तो अभी तक हम लोग को मालूम चल गया, तो 6th हाउस जो है सो रोग का भाव है। तो 6th हाउस देखेंगे लगना से और मून से भी देखते हैं, क्योंकि मून जो है माइंड है। अगर शरीर में बीमारी है, तकलीफ है, तो मन भी खराब रहेगा व्यक्ति का। तो मून से भी देखते हैं। जिस प्लानेट का महादशा चल रहा है, उस महादशा लॉर्ड प्लानेट चार्ट में कहाँ है, वहां से 6th हाउस को भी देखते हैं। तो प्रेडिक्शन देने के टाइम ये सारा पॉइंट कंसीडर करते हैं। अब देखिए मनुष्य का क्या है। मनुष्य के 8 दुश्मन है, रोग, ऋण, रिपु, मोह, मद, लोभ, शत्रु, ईर्षा। तो ये 8 दुश्मन है, आदमी उससे छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन 6th हाउस जो खाली निगेटिव को ही नहीं रिप्रेजेंट करता है, 6th हाउस जो है सेवा के भाव भी है। मतलब अगर हम जॉब करते हैं तो सेवा के बदले में जो पैसा आएगा वो भी 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है कंपटीशन को भी। अगर स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम दे रहा है तो उसको सफलता मिलेगा कि नहीं, वो 6th हाउस ही बताता है। तो 6th हाउस स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट के, सर्विस, लॉयर, डॉक्टर, ये सारा प्रोफेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, डाइटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। चार्ट एनालिसिस के समय उपचय भाव, त्रिसादय भाव एंड त्रिक भाव ये को इम्पोर्टेंट है, ये इसको भी कंसिडर किया जाता है। सो हम लोग बोल सकते हैं जो 6ठा घर से हम लोग क्या देखते हैं, जॉब प्रोफाइल देखते हैं, सेवा किस तरह का देगा, किस प्रकार की बीमारी होगी, किस प्रकार की मुकदमेबाजी होगी, और किस कारण से लोन लेगा, और किस कारण से लोग व्यक्ति से शत्रुता करेगा। तो ये सारा 6th हाउस से हम लोग जान सकते हैं। अब क्या है, इफ 2 और मोर मैलिफिक प्लानेट इन ए साइन, सपोज कीजिए एरीज साइन में 2 या 2 से ज्यादा प्लानेट है, तो एरीज हेड को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब व्यक्ति को हेडेक होगा। अगर ट्रांजिट में ही अगर एरीज साइन में 2 मैलिफिक प्लानेट आ गया तो जब तक रहेगा तब तक हेडेक का शिकार रहेगा व्यक्ति।
अगर टॉरस साइन में आ गया तो थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर फोर्थ हाउस जो है बर्थ चार्ट में फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड है मार्स के कारण या राहु के कारण, इसका मतलब है व्यक्ति को चेस्ट पेन होगा। कब होगा? जब मार्स और राहु का डीवीए चलेगा उस टाइम पे होगा। सन अगर सेकेंड हाउस में है तो सन रिप्रेजेंट करता है आई को, तो नेटिव का आई साइट थोड़ा वीक हो सकता है उस टाइम की। मून रिप्रेजेंट करता है माइंड को, जब मून का कनेक्शन अगर सैटर्न से बन जाता है ठीक, तो उस टाइम में जो है सो व्यक्ति जो है पेसिमिस्टिक हो जाता है। अगर मून और मरकरी बर्थ चार्ट में एफ्लिक्टेड है तब मेंटल इलनेस हो सकता है। राहु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिबल डिजीज लाइक लेप्रोसी। तो राहु अगर थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, 12th हाउस में है तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो फायरी साइन, अर्थी साइन, एरी साइन, वाटरी साइन बॉडी का कैश पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मूवेबल साइन में जो प्लानेट है वो प्लानेट फास्ट रिकवरी देता है। फिक्स्ड साइन में है तो डिजीज लंबा टाइम तक चलता है। कॉमन साइन में है तो एवरेज है। अब कॉजेज ऑफ डिजीज, जैसे देखिए सन इन सिक्स्थ हाउस तो एसिडिटी का प्रॉब्लम देगा, कैल्शियम का कमी हो सकता है। कब होगा? जब सन का दशा चले। अगर सन के साथ कोई मैलिफिक प्लैनेट भी अगर सिक्स हाउस में बैठा है तब हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि सन जो है सो हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो मून अगर सिक्स हाउस में है तो कोल्ड कफ होगा, डिप्रेशन दे सकता है। लेकिन अगर मून के साथ अगर मैलिफिक प्लैनेट है तो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी दे सकता है, लंग्स में बड़ा इन्फेक्शन दे सकता है। अब सेटर्न इन सिक्स्थ हाउस, मेलिफिक प्लैनेट है सेटर्न, तो वो शत्रु हंता है लेकिन साथ में क्रोनिक डिजीज भी देगा। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो है सो आइडेंटिफाई फर्स्ट हेल्थ, किस प्लैनेट और हाउस से जो है सो हेल्थ इशू आएगा उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद सजेस्ट करते हैं लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए व्यक्ति को, क्या रिमेडियल मेजर अपनाना चाहिए। अब जैसे एक चार्ट है, उस चार्ट में देखिए उसका एनालिसिस जो है वैदिक के हिसाब से, उसके बाद हम लोग केपी के थ्रू कैसे एनालाइज करेंगे चार्ट को जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्वेरियस साइन है लग्न, फर्स्ट हाउस। सिक्स्थ हाउस में नंबर 4 है, इसका मतलब उसका लॉर्ड हो गया मून। अब मून कहाँ बैठा है? 8th हाउस में। तो देखिए 6-8 का रिलेशन बन गया, तो खराब रिलेशन बना क्योंकि 6-8 क्रिक भाव है। अब फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो नंबर 10 है कैप्रिकॉर्न साइन, ठीक ना? तो 10 12th हाउस और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकेंड में बैठा है। तो सैटर्न जो है सो 12th लॉर्ड प्लेस्ड इन सेकेंड हाउस। किसके साथ बैठा है? तो राहु के साथ बैठा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो एफ्लिक्टेड हो गया। अब हम क्या देखेंगे, जो सैटर्न पे किस प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है यहाँ। तो 8th हाउस से मार्स बैठा है, केतु बैठा है, ये दो मैलिफिक नेचर का प्लैनेट है, सैटर्न को देख रहा है तो एफ्लिक्टेड कर रहा है।
लेकिन जुपिटर भी देखेगा तो जुपिटर का दृष्टि से वो उसमें कमी आए। तो सिक्स्थ लॉर्ड मून प्लेस्ड इन 8th हाउस, so there are 4 planets in 8th house. Moon is lord of 6th house, getting afflicted by Ketu and Mars, and Ketu and Mars are fiery planet giving the acidity. तो पाइल्स का जो प्रॉब्लम इस व्यक्ति को हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि 6th हाउस का जो लॉर्ड है मून एफ्लिक्टेड है केतु और मार्स के कारण। मून का नेचर क्या है? वाटरी, तो वाटर फायर मिलने से इसलिए उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा और लेटर स्टेज में वो पाइल्स रूप में फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ये चार्ट देखने से हम क्लियर बोल सकते हैं जो व्यक्ति को बीमारी होगा, क्योंकि 1, 6, 8 ये 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो वैदिक में पिन पॉइंट इवेंट नहीं कर सकते हैं जिस तरह से केपी में कर सकते हैं। तो अब केपी में देखिए, लेफ्ट साइड में जो चार्ट है वो साउथ इंडियन फॉर्मेट में है और राइट साइड में जो चार्ट है वो नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट में है। तो एरीज साइन काल पुरुष कुंडली का फर्स्ट भाव है, तो एरीज देन टॉरस। तो साउथ इंडियन चार्ट में क्लॉकवाइज मूव होते हैं और नॉर्थ इंडियन में एंटी क्लॉकवाइज, ये डिफरेंस है। बाकी सब कुछ सेम है, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो। 6th हाउस इज विर्गो, 7th लिब्रा, 8th स्कॉर्पियो, 9th सैजिटेरियस, 10 कैप्रिकॉर्न, 11 एक्वेरियस एंड 12th पाइसेस। सेम नॉर्थ इंडियन में भी यही है, फर्स्ट हाउस एरीज साइन, सेकेंड हाउस टॉरस साइन, थर्ड हाउस जेमिनी साइन। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हैं, 12th हाउस पाइसेस। आदमी को बीमारी कब होगा? जब दशा चलेगा 1 फर्स्ट हाउस और 6th हाउस का ज्वाइंट पीरियड चलता है तो उस टाइम में बीमारी होगा। 1 और 6 ये जब चलेगा दशा तो बीमारी का बोल सकते हैं, जो बीमारी इंडिकेट कर रहा है। अब केपी कृष्णामूर्ति जी उस नया टेक्निक डेवलप किए थे और उन्होंने जो है सो कस्प को कंसीडर करा, हाउस को नहीं, कस्प को। तो प्लानेट इसमें क्या कंसीडर किया जाता है? हाउस के बदले कस्प को कंसीडर किया जाता है। फिर प्लानेट, स्टार लॉर्ड। प्लानेट, स्टार लॉर्ड तो वैदिक में हर एस्ट्रोलॉजी के फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का जो कंसेप्ट है वो केपी में है, जिसके कारण इवेंट को हम लोग पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो सब लॉर्ड को हीरो ऑफ द चार्ट कंसीडर किया गया। फिर उसके बाद प्लानेट का सिग्निफिकेटर, मतलब किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, और उसके बाद रूलिंग प्लानेट का कंसेप्ट। रूलिंग प्लानेट जिस टाइम में चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं उस टाइम में जो रूलिंग प्लानेट है, अगर एस्ट्रोलॉजर को कंफ्यूजन है तो ये रूलिंग प्लानेट एज ए डिवाइन टूल हेल्प करता है डिसीजन लेने। तो केपी के थ्रू अगर बर्थ चार्ट को एनालाइज करना है तो हमको क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है जो 6th कस्प जो है उसका सब लॉर्ड को लिख लेना है, जो कौन है सब लॉर्ड। सेकेंड पॉइंट, सब लॉर्ड किस नक्षत्रा में है उस नक्षत्रा को लिख लेना है, 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में वो नक्षत्रा जिस नक्षत्रा में है वो किस कस्प में बैठा है। फिर उसके बाद सब लॉर्ड किस कस्प में बैठा है। तो ये 4, 1, 2, 3, 4 ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये चारों जब हम नोट कर लेंगे तो हम बता सकते हैं, जब 6th कस्प का जो सब लॉर्ड है अगर अच्छा भाव को रिप्रेजेंट करता है तो व्यक्ति का डेस्टिनी में बीमारी छोटा मोटा होगा, बड़ा बीमारी नहीं होगा। लेकिन अगर 6th कस्प का जो सब लॉर्ड है वो निगेटिव हाउस को बता रहा है ज्यादा और स्ट्रॉन्ग वे में, तो बोल सकते हैं तो इस व्यक्ति को डिजीज, क्रॉनिक डिजीज होगा। तो ये सिर्फ एक हाउस, एक कस्प को एनालाइज करके बोल सकते हैं।
तो इसको कौन बीमारी होगा तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट का जो सिग्निफिकेटर है उसको लिख लेंगे, फिर सिक्स का लिख लेंगे। इस दोनों में जो कॉमन है उसको कंसीडर करेंगे, और वो कॉमन हाउ ऑपरेट होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, किस बॉडी का किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बीमारी बोल सकते हैं जो व्यक्ति को होगा। अब देखिए, जैसे अगर सिक्स सब लॉर्ड सैटर्न है तो इसका मतलब बोल सकते हैं जो व्यक्ति को क्रोनिक डिजीज होगा। अगर सिक्स कस्प का जो सब लॉर्ड है वो मरकरी निकला तो कॉम्प्लिकेटेड इशू नर्वस रिलेटेड कुछ हो सकता है। अगर सिक्स कस्प का सब लॉर्ड मार्स निकला तो व्यक्ति को सडन कोई डिजीज बड़ा आ सकता है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो सिर्फ सिक्स हाउस का जो सब लॉर्ड है उसके बेस पे हम लोग प्रेडिक्शन पास कर सकते हैं इसके बाद मूवेबल साइन, फिक्स्ड साइन और डुअल साइन, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो प्लैनेट अगर मूवेबल साइन में है तो उस टाइम में जो बीमारी आएगा उसका स्पेन जो है सो छोटा रहेगा। कॉमन साइन में है तो एवरेज रहेगा, अगर फिक्स्ड साइन में है तो बीमारी का जो स्पेन है वो लंबा रहेगा। तो केपी का कंसेप्ट क्या है, जो नक्षत्र जो है एक साइन 30 डिग्री का होता है और उसमें 2.25 नक्षत्र रहता है। जैसे एरीज साइन है तो एरीज साइन में 3 स्टार नक्षत्र है, अश्वनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, जिसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 800 मिनट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो each नक्षत्र डिवाइडेड इनटू 9 सब डिवीजन, तो 800 मिनट को 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द स्पेन लेंथ ऑफ द विंशोत्तरी दशा ऑफ द प्लैनेट। तो जो प्लैनेट नक्षत्र को डिवाइड करके बना तो वो हो गया हमारा सब लॉर्ड। तो सब लॉर्ड किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। सब लॉर्ड इज द चीफ गवर्नर टू ऑफर द रिजल्ट। अब सब लॉर्ड निकल गया। अब सब लॉर्ड के बाद इंपॉर्टेंट क्या है, जो सब लॉर्ड जो प्लैनेट है वो किस नक्षत्र में बैठा है। तो अगर ये पॉजिटिव हाउस दिखा रहा है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, निगेटिव हाउस दिखा रहा है तो निगेटिव रिजल्ट होगा। अब प्लैनेट जो है सो कैसे हाउस को सिग्निफाई करता है, तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है। सपोज कीजिए जो फर्स्ट हाउस, we find that Lagna falls in 20 डिग्री 40 मिनट। तो फर्स्ट हाउस हो गया एरीज साइन, एरीज साइन का लॉर्ड हो गया मार्स। अब एरीज साइन में देखिए फर्स्ट नक्षत्र क्या है, अश्विनी, सेकेंड नक्षत्र है भरणी। तो 13 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होगा भरणी और 26 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा। तो लग्ना का जो डिग्री है वो 20 डिग्री है, तो 26 से लेस है, तो इसका मतलब भरणी नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ। तो भरणी नक्षत्र का लॉर्ड है वेनस और सब लॉर्ड निकला जुपिटर। तो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड निकला जुपिटर। अगर जुपिटर बैठा है कैंसर साइन में 4 डिग्री 16 मिनट में, तो इसका मतलब हो गया जो जुपिटर बैठा है सैटर्न के नक्षत्र। तो जुपिटर का जब दशा चलेगा, डीवीए चलेगा, तो जुपिटर सबसे पहले सैटर्न का रिजल्ट निकलेगा देगा। तो सैटर्न किस हाउस में बैठा है उसको देखेंगे, और सैटर्न किस हाउस का लॉर्ड है उसको देखेंगे। फिर देखेंगे जुपिटर किस हाउस में बैठा है और किस हाउस का लॉर्ड है। तो अब सैटर्न is honor of 10th and 11th and posited in 8th house.
तो जुपिटर सबसे पहले 8, 10, 11 का रिजल्ट दिया, उसके बाद जुपिटर रिजल्ट देगा अपना, खुद कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा है। और 9th हाउस 12th हाउस का जुपिटर जो है सो लॉर्ड है। तो जुपिटर किस हाउस को सिग्निफाई करा, तो 8, 10, 11, 3, 9, 12, इस तरह ये सिग्निफिकेट जुपिटर सिग्निफाई 8, 10, 11, 3, 9, 12। तो जब जुपिटर का टाइम चलेगा तो ये हाउस के रिलेटेड व्यक्ति को रिजल्ट मिलेगा। अब किसी व्यक्ति का लीवर का इशू है तो हम लोग क्या देखेंगे लीवर के लिए, जुपिटर इज द कारका फॉर लीवर। तो सबसे पहले जुपिटर देखेंगे, जो चार्ट में जुपिटर एफ्लिक्टेड है कि नहीं। फिर उसके बाद 5th हाउस एंड 9th हाउस कंसीडर करेंगे। तो जुपिटर 5th हाउस 9th हाउस अगर एफ्लिक्टेड है तब व्यक्ति को लीवर रिलेटेड इशू होगा। अब मेंटल रिलेटेड इशू कैसे होगा, तो मून इज माइंड एंड मरकरी इज आवर नर्वस सिस्टम। तो अगर मून और मरकरी एफ्लिक्टेड है प्लान बर्थ चार्ट में या 6, 8, 12 में बैठा है तो मेंटल डिप्रेशन दे सकता है। और सीवर एफ्लिक्टेड है सैटर्न और राहु से तो आदमी को मेंटल रिलेटेड इशू आएगा। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन है, जैसे 5th हाउस फ्रॉम लग्न जुपिटर, अगर मून एंड राहु इन लग्न एंड मेलिफिक्स इन 5th और 9th में भी हो, तो मून भी एफ्लिक्टेड है और 5th 9th भी है, तभी मेंटल प्रॉब्लम देगा। मून मरकरी अगर एफ्लिक्टेड हो सैटर्न से या राहु से तब भी देगा। मून मार्स सैटर्न अगर एक ही हाउस में बैठा है और हाउस नंबर 8 में बैठा है तब भी मेंटल प्रॉब्लम देगा। तो इस तरह से बहुत सारा कॉम्बिनेशन है जिसके बेस पे बोल सकते हैं। तो ये है एस्ट्रोलॉजी का अदर फॉर्मेट में अगर देखना है तो इस तरह से कॉम्बिनेशन देखना है। लेकिन अगर केपी में देखना है तो क्या देखना है हमको, अकॉर्डिंग टू केपी हमको सिर्फ ये देखना है जो 6th हाउस का कस्प सबलॉर्ड कौन है और वो किस नक्षत्र में बैठा है। ये दो प्लानेट को सिर्फ कंसीडर करना है। अगर ये दो प्लानेट जो है सो 6, 8, 12 को इंडिकेट कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, तो मतलब मेंटल रिलेटेड इशू होगा। तो आदमी को बीमारी कब होगा, जो 1, 6, 8, 12 जब तक लग्न से मतलब फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड नहीं होगा तो डिजीज नहीं होता है। डिजीज के लिए क्या है, जो कंज्वाइंड पीरियड ऑफ 1, 6 और 1, 8 और 1, 6, 12, तब हम लोग कॉन्फिडेंस होके बोल सकते हैं जो इस पीरियड में उसको बीमारी होगा। अब देखिए, प्लैनेट कनेक्टेड विथ 6th हाउस एंड लग्न विल प्रोड्यूस द डिजीज व्हेन ड्यूरिंग द कंज्वाइंड पीरियड। अब इफ सब लॉर्ड ऑफ 6th cusp इज इन 12th हाउस, then native will suffer big disease will come, जिसके कारण उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आई रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम जो है सो देखिए कंजंक्टिव का, कैटरैक्ट का होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है या कलर ब्लाइंडनेस है, तो सबका कॉम्बिनेशन अलग होता है। तो आई रिलेटेड अगर प्रॉब्लम देखना है तो क्या देखना है हमको, भाव में दो भाव है, 2nd भाव और 12th भाव। और प्लैनेट में किसको देखना है, सन को, मून को और वीनस को। तो अगर
सेकेंड हाउ 12th भाव अगर एफ्लिक्टेड है तब भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, या सैटर्न मून एफ्लिक्टेड है तब भी होगा। अब अकॉर्डिंग टू केपी हमको क्या कंसीडर करना है, ये 3 प्लैनेट कंसीडर करना है और 6th हाउस का कस्प सबलॉर्ड निकालना है। ये कस्प सबलॉर्ड किस नक्षत्र में है उसको निकालना है। अगर ये इंडिकेट करा 6, 8, 12 और फर्स्ट हाउस, ये इंडिकेट करा, सिग्निफाई जो कर रहा है सबलॉर्ड ये 1, 6, 8, तो बोल सकते हैं जो प्रेजेंट डीबीए में उसको आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अब डमनेस या डीफनेस के लिए जो है सो देखिए, सेकेंड हाउस जो है सो हमारा वॉइस है, स्पीच का है, और मरकरी जो है सो कारक है, स्पीच का कारक है मरकरी। और 5th हाउस जो है सो इंटेलिजेंसी का कारक है 5th हाउस। तो हमको क्या देखना है, सेकेंड हाउस और मरकरी, मेन ये 2 को देखना है और 5th को भी कंसीडर करना है। तो अगर हम अदर मेथड को फॉलो करेंगे, जैसे वैदिक के हिसाब से बोलेंगे, तो हमको इस कॉम्बिनेशन फिर देखना होगा। जो लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस इज एसोसिएटेड विथ 6 and expected by Saturn, then person will be down. If Mercury and Lord of 6 occupy the first house, then also person will be down. If Jupiter and Lord of 6 occupy in the first house, then same condition. If Mercury occupies the watery sign and aspected by Moon, then also same condition. अब डिफनेस के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे 3rd हाउस एंड 11th हाउस। 3rd हाउस रिप्रेजेंट राइट ईयर, 11th हाउस रिप्रेजेंट लेफ्ट ईयर। तो मरकरी का 2 साइन है, जेमिनी एंड विर्गो। तो ये 2 साइन एफ्लिक्टेड है, या 3rd हाउस 11th हाउस एफ्लिक्टेड है, तो ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम बोल सकते हैं जो आएगा। अब इसके लिए कॉम्बिनेशन है, जिसे मरकरी ऑक्युपाइज 4th प्लेस फ्रॉम सैटर्न एंड इफ 6th लॉर्ड इज इन 6, 8, 12, तब व्यक्ति को सुनने के समस्या में वृद्धि हो जाएगा, उस टाइम प्रॉब्लम होगा उसको। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन को ध्यान पे रखते हुए प्रेडिक्शन दिया जाता है। अब अगर व्यक्ति को हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए 4th हाउस, 5th हाउस, जो काल पुरुष का कुंडली है उसका 4th हाउस और 5th हाउस को कंसीडर किया जाता है, और प्लैनेट में कंसीडर करेंगे सन को और मून। जुपिटर भी लंग को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी जो है सो नर्वस सिस्टम है, माइंड से लेके हार्ट तक का जो कनेक्शन है वो मरकरी करता है। और 1st हाउस जो है सो हेड है, तो मार्स जो है सो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। सन इन कैंसर, एक्वेरियस और पाइसेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट and at the time of birth causes heart attack। लेकिन सिर्फ ये एक कंडीशन है, उस टाइम में फिर हमको क्या देखना है, डीवीए भी देखना है। डीवीए भी इंडिकेट कर रहा है तब बोलेंगे, सिर्फ सन का ट्रांजिट से नहीं बोलेंगे। तो ट्रांजिट से एक्टिवेट होता है, लेकिन रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो महादशा अंतरा, और जिसको केपी में डीबीए दशा, भुक्ति और अंतरा बोला जाता है। तो डीबीए अगर निगेटिव चल रहा है, तब ट्रांजिट भी अगर निगेटिव है, तब बोल सकते हैं जो हार्ट रिलेटेड इशू इस टाइम पे आएगा। When Lagna is in watery sign and Lord of Lagna is in malefic sign 6, 8, 12, then also heart attack will come at that.
अगर फोर्थ हाउस में सैटर्न है या राहु है या मार्स है, तो फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड हो गया। अगर उसी टाइम में अगर मार्स जो है सो फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है, तब बोल सकते हैं हार्ट रिलेटेड इशू आएगा। अगर सन सैटर्न के साथ बैठा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, हार्ट जो है सो वीक हो गया अगर फोर्थ हाउस में बैठा है। अगर मून बैठा है मार्स और केतु के साथ, तभी हमारा हार्ट लंग ये वीक हो जाएगा। अब अस्थमा है, होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए अस्थमा के लिए प्लैनेट सैटर्न को देखा जाता है। सैटर्न के अलावा सैटर्न अगर फोर्थ को और फिफ्थ को अगर एफ्लिक्ट कर रहा है तो कंफर्म वे में बोल सकते हैं। अगर मून बर्थ चार्ट में जेमिनी साइन में हो या लियो साइन में हो, तब भी ये कंडीशन हो सकता है। तो अस्थमा के लिए सैटर्न प्लैनेट को देखेंगे और साइन में देखेंगे किसको, जेमिनी साइन, लिब्रा साइन, एक्वेरियस साइन, ये 3 साइन हो गया। और भाव में देखना है फोर्थ एंड फिफ्थ। इतना कॉम्बिनेशन देखने के बाद बोल सकते हैं जो अस्थमा रिलेटेड इशू होगा या नहीं। अब इसके बाद सेम combination of planets are there. By observing this, we can check the chart and say that it will come or not. When अब देखिए कैंसर साइन है, कैंसर साइन में अगर मार्स है, तब नेटिव जो है सो अस्थमा से सफर करेगा। कब करेगा, अगर सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है ट्रांजिट में या सैटर्न बर्थ चार्ट में भी एस्पेक्ट कर रहा है, तब भी बोल सकते हैं। अगर लग्ना वाटरी साइन में है और लॉर्ड ऑफ लग्ना जो है मेलिफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, तब भी होगा। और व्हेन लॉर्ड ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ हाउस एक्सचेंज, तभी अस्थमा का होने का चांस। अगर मार्स और सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ जाए और फर्स्ट हाउस जो है वाटरी साइन हो, तभी कंफर्म वे में बोल सकते हैं जो अस्थमा होगा। अब इसी इवेंट को केपी से कैसे एनालाइज करेंगे, तो केपी के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ सब लॉर्ड को कंसीडर करेंगे। 6 हाउस का सब लॉर्ड आइडेंटिफाई करेंगे, किस नक्षत्र में बैठा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है और जो दशा चल रहा है वो दशा लॉर्ड किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। अगर बीमारी बता रहा है तो अस्थमा रिलेटेड इशू हो। तो सब लॉर्ड ऑफ 6 cusp इज आइदर सैटर्न और कनेक्टेड टू द फिक्स्ड साइन टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, then person is liable to suffer asthma. If 6th cusp is either Mercury or Saturn and connected to 4th and 5th house, तो उस टाइम पे भी होगा। तो ये सिर्फ 2 कंडीशन को अगर मैच करना है बर्थ चार्ट में, 6th हाउस का कस्प सब लॉर्ड निकाल। अब कैंसर, हमको मालूम है कैंसर चेक करने के लिए जुपिटर जो है सो एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ। तो जुपिटर को अगर व्यक्ति को कैंसर का डाउट लग रहा है तो उस टाइम में बर्थ चार्ट में जो दशा चल रहा है या ट्रांजिट में जुपिटर को देखना जरूरी है। तो 6th हाउस का कस्प सब लॉर्ड निकालेंगे। अगर 6th कस्प फॉल हो रहा है जेमिनी में, लियो में, विर्गो में, स्कॉर्पियो, पैसेज, ये साइन में अगर फॉल हो रहा है 6th कस्प, तो ये एक निगेटिव बता रहा है। When sun is connected with this disease, it produces cancer in the stomach area or head area. If moon connected, then it will give the breast. If Mars connected, then bone marrow.
or uterus, neck, gallbladder. If mercury connected, then mouth, nose इसमें हो सकता है. Venus connected, then throat, genital organ में. Saturn if connected, then leg part में हो सकता है और टूथ में भी हो सकता है. तो हार्ट डिजीज के लिए ये planet, there are some combination. If moon is afflicted by 3 planets in any sign, then native get attack of cancer. If Saturn and Mars in 6th house and aspected by Rahu and Sun, then also we can say this heart problem. If Mars join the Lord of 6th, then also we can say that cancer may come. According to KP कैसे बोलेंगे? तो according to KP हमको देखना है 6 हाउस 6 का सब लॉर्ड अगर कनेक्टेड है 8 से, इफ कनेक्टेड है 12 से, तो वो हॉस्पिटल 6 कस्प क्लियरली इंडिकेट द डिजीज. किस टाइप का डिजीज होगा वो 6 हाउस का कस्प सब लॉर्ड ही बताता है. तो इफ सब लॉर्ड ऑफ 6 कस्प इज सन signifying 6, 8, 12, then it will be cancer in stomach. तो पहले 6 हाउस का सब लॉर्ड निकालेंगे और वो किस नक्षत्रा में ये निकालेंगे. उसके बाद उसका कौन कौन हाउस को सिग्निफाई कर रहा है ये निकालेंगे. तो अगर 6 हाउस का सब लॉर्ड सन निकला और जो हाउस सिग्निफाई कर रहा है उसमें 6, 8, 12 है, तब बोल सकते हैं जो स्टमक एरिया में उसको कैंसर का चांस है. सेम इसी तरह से सब लॉर्ड 6 का सब लॉर्ड अगर मून निकला तो ब्रेस्ट कैंसर या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है. मार्स निकला तो नेक एरिया में, हेड में हो सकता है. मरकरी निकला तो कैंसर जो है माउथ में या नभल पार्ट में हो सकता है. जुपिटर निकला तो लीवर में, टंग में. वेनस निकला तो थ्रोट में. तो इस तरह से 6 का सब लॉर्ड क्या है उसके रिलेटेड जो पार्ट्स है उसमें कैंसर होने का चांस है. तो सिर्फ एक कस्प को निकाल आइडेंटिफाई करना है उसका सब लोग और उसको प्रेडिक्शन देना है. तो ये केपी से हम लोग फास्ट प्रेडिक्शन दे सकते हैं. किडनी रिलेटेड इशू अगर देखना है तो वेनस, जुपिटर और मून को देखना है. एंड 7th हाउस रूल्स ओवर किडनी, तो लिब्रा साइन को भी देखना है. तो किडनी इशू होगा कि नहीं तो उसके लिए 3 प्लैनेट को कंसीडर करना है और लिब्रा साइन को कंसीडर करना है. मार्स ऑल्सो गवर्न ओवर यूरिनरी सिस्टम एंड वेनस द किडनी. तो अगर मार्स एंड वेनस एफ्लिक्टेड बाय मेलिफिक प्लैनेट इन वाटरी साइन, देन नेटिव गेट यूरिनरी डिसऑर्डर और किडनी ट्रबल्स. सेम इवेंट को केपी से निकालने के लिए सेम मेथड. केपी में क्या है जो एक ही मेथड को स्टेप वाइज बताया गया है, तो इससे एनालिसिस करना इजी है और प्रेडिक्शन भी इजी है. तो यहाँ पे हमको सिर्फ सब लॉर्ड 6 हाउस का सब लॉर्ड किस नक्षत्र में है, किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है. तो इफ द सब लॉर्ड ऑफ लग्ना और 6th का हैपन टू बी वेनस एंड कनेक्टेड टू लिब्रा, डिजीज ऑफ किडनी ट्रबल इज इंडिकेटेड. तो देखिए कितना फास्ट यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाता है. अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा ये देखना है तो उसके लिए जुपिटर रूल्स ओवर पेनक्रियाज, लीवर, कार्बोहाइड्रेट्स. तो जुपिटर को सबसे पहले देखना है. फिर उसके बाद कैंसर साइन को देखना है जिसका लॉर्ड मून है. तो ये दो अगर एफ्लिक्टेड है तो डायबिटीज रिलेटेड इशू होगा. लेकिन डायबिटीज जो स्टार्ट होता है वो वीनस प्लैनेट स्टार्टिंग पॉइंट है और जब बढ़ जाता है तो जुपिटर से इंडिकेट करता है.
तो a combination of Jupiter and Saturn will cause disturbance in the function of liver and cause diabetes. Seventh house of the zodiac means Libra governs over kidney. So kidney responsible for production of insulin, deficiency in which diabetes will come. तो डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, इसको एनालिसिस के लिए ये सारा फैक्टर्स है. Venus and Moon are watery planet. If these planets are afflicted by Mars or other malefic in watery sign, then also diabetes will come. अब अगर अकॉर्डिंग टू केपी देखना है तो सेम मेथड. 6 हाउस का कस्प सब लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है, अगर वो 1-6 का बता रहा है वो ज्वाइंट पीरियड और प्लानेट जो है सो कनेक्टेड है लिब्रा साइन से, प्लानेट कनेक्टेड है वाटरी साइन से, तो कंफर्म वे में बोल सकते हैं जो डायबिटीज होगा. अब किसी व्यक्ति को पैरालिसिस होगा या नहीं होगा, उसके लिए जो है सो मरकरी और सैटर्न ये दो प्लैनेट को कंसीडर करना है. क्योंकि मरकरी जो है सो हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो वेन में अगर ब्लॉकेज होगा तभी जाकर के उस ब्लॉकेज का कारक है सैटर्न, इसलिए मरकरी सैटर्न अगर एफ्लिक्टेड है तो पैरालिसिस का इशू होता है. और दो प्लैनेट हो गया. साइन में किसको कंसीडर करना है, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न साइन, तीन अर्थी साइन को कंसीडर करना है. और केपी से देखने के लिए वही मेथड, 6 हाउस का सब लॉट देखना है. अब व्हेन डिजीज विल रिकवर, डिजीज आदमी को अभी बीमारी चल रहा है, ठीक कब होगा, तो जब फर्स्ट हाउस और 5th हाउस 9th हाउस का जब बीबीए चलेगा और उसमें अगर 11th हाउस भी दिखा रहा है तो कंफर्म वे में बोल सकते हैं जो बीमारी से रिकवरी इस टाइम पे हो. Fourth house is most dangerous house as it is end of healing, क्योंकि 5th हाउस जो है सो हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है. 6th हाउस बीमारी है, बीमारी का 12th 5th, तो 5th हीलिंग दिखाएगा और 5th का 12th 4th, इसलिए 4th हाउस को मोस्ट डेंजरस बोला गया है क्योंकि वो हीलिंग का लॉस है. सो इट मेक्स सीरियस पर्सनैलिटी. 4th house give comfort and it is dohan of prakriti. 5th house is prakriti. So nature, हम आदमी को जो भी सुख सुविधा चाहिए तो उसके लिए जब तक वो नेचर को जब तक हानि नहीं पहुंचाएगा तो सुख सुविधा नहीं मिलता है. यही लिखा हुआ है. तो अब रिकवरी के लिए हमको क्या देखना है, अगर हमको प्रेडिक्शन देना है किस टाइम में रिकवर करेगा, तो हमको निकालना है 5th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कोण. अगर मून और वेनस है तब हम बोल सकते हैं होम्योपैथी का मेडिसिन लेगा तो फास्ट रिकवरी करेगा. अगर मार्स है तो उसको इंजेक्शन या फिजिकल एक्सरसाइज भी सूट करेगा. राहु है तो ईरानी पद्धति, झाड़ फूक. जुपिटर और केतु है तो आयुर्वेदा मेडिसिन. केतु जो है सो रिसाइट ऑफ मंत्रा, तो उस टाइम में बोला जाता है करने के लिए. सैटर्न है तो ओल्ड पद्धति, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अगर इफ 5th कस्पल सबलॉर्ड इज सैटर्न तो उस टाइम में जो है सो न्यू टेक्नोलॉजी से ठीक नहीं होगा. तो ये है केपी में कोई भी इवेंट है, जैसे क्योर ऑफ डिजीज हमको बताना है तो जब डीवीए चलेगा 1-5-11 का तो क्योर हो जाएगा. अगर 6-8-12 का चल रहा है डीवीए तो बीमारी होगा.
हमको मैरिज देखना है तो 2 7 11 का डीबीए चल रहा है तो मैरिज होगा, 1 6 10 का चल रहा है तो मैरिज उस पीरियड में नहीं होगा बोल सकते। केपी में एस्पेक्ट भी कंसीडर करते हैं, तो वैदिक का एस्पेक्ट और केपी का एस्पेक्ट में अंतर है। तो प्रोमिस ऑफ द इवेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले प्राइमरी हाउस को कंसीडर करता किया जाता है, जैसे हमको शादी का देखना है तो 7th हाउस इज द प्राइमरी हाउस एंड 2 and 11 आर सेकेंडरी हाउस। तो हर इवेंट के लिए प्राइमरी हाउस को कंसीडर किया जाता है। फिर शादी के लिए 2 7 11 है तो उसका सिग्निफिकेटर मालूम करके यहाँ पे नोट करते हैं, फिर प्रेडिक्शन देते हैं। तो रूलिंग प्लानेट जो है सो केपी में एसेंडेंट स्टार लॉर्ड, एसेंडेंट साइन लॉर्ड, मून स्टार लॉर्ड, मून साइन लॉर्ड और डे लॉर्ड, ये 5 एसेंडेंट है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है फर्स्ट को और सबसे वीक डे लॉर्ड। तो इसी ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। ये डिवाइन टूल है जो हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेडिक्शन। तो ये बर्थ चार्ट में देखिए, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस ये दिखाया हमको रिकवरी ऑफ डिजीज, 6th हाउस डिजीज, 8th हाउस क्रोनिक डिजीज, 12th हाउस रिप्रेजेंट हॉस्पिटल। तो इफ सब लॉर्ड इज पोजिटेड इन द नक्षत्र ऑफ सैटर्न और इट इज कनेक्टेड टू सैटर्न इन एनी वे, देन वी कैन से दैट क्रोनिक डिजीज विल कम। तो प्रेडिक्शन इस तरह से देना है। अब फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड अगर 1 को इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? रेसिस्टेंस, इम्यूनिटी पावर अच्छा है, गुड हेल्थ रहेगा। अगर फर्स्ट हाउस का कस्प सबलॉर्ड सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब अच्छा मनी अर्न करेगा, अच्छा खाना खाएगा, बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा। थर्ड मतलब यंगर सिबलिंग से अटैच रहेगा। फोर्थ मतलब मदर से अटैच रहेगा। तो इसी तरह से केपी में प्रेडिक्शन दिया जाता है। जो पहले एवरी हाउस का कस्प सबलॉर्ड निकालते हैं, वो किस हाउस से कनेक्टेड है उस हाउस के रिलेटेड रिजल्ट बताते हैं। अब जैसे देखिए, एक बर्थ चार्ट का एनालिसिस है ये। यहाँ पे देखिए बर्थ चार्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। ये है हमारा हेल्थ रिलेटेड इशू है। व्यक्ति को जो है हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस हो गया हमारा स्कॉर्पियो साइन, नंबर 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ से 6 हाउस में देखिए, 6 हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो मतलब 6 हाउस एरीज साइन है जिसका लॉर्ड है मार्स। तो हम चार्ट में देखेंगे मार्स कहाँ पे बैठा हुआ है और मार्स को कोई एफ्लिक्ट कर रहा है कि नहीं। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड देखिए, फर्स्ट 8 नंबर का भी लॉर्ड मार्स है, 6 का भी लॉर्ड मार्स है। तो इसका मतलब मार्स 1 और 6 कनेक्टेड हो गए। तो मार्स के टाइम में व्यक्ति को बीमारी है। मार्स कहाँ पे बैठा है? तो मार्स बैठा है 8th हाउस में। तो इसका मतलब व्यक्ति को क्रोनिक डिजीज तो होगा, 1 6 8 कनेक्टेड होगी। अब किसके साथ बैठा है? वेनस के साथ बैठा है। वेनस किसका हाउस का लॉर्ड है? तो वेनस है लॉर्ड 2 बैठा, जहां पे 2 लिखा है तो वो हो गया हमारा टॉरस साइन, जहां पे 7 लिखा है। तो वेनस इज लॉर्ड ऑफ 7th and 12th। तो देखिए 1 6 8 12 कनेक्टेड। तो व्यक्ति जो है सो हार्ट इशू जब हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट था। अब कब एडमिट होगा? तो जब मार्स का या वेनस का जब दशा चलेगा उस टाइम पे। तो उसको अब केपी से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये देखिए, केपी में हम क्या देखेंगे? हमको देखना है सिर्फ यहाँ पे कस्प लिखा है, कस्प में जहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो यहाँ पे आ गए 6 हाउस का कस्प सबलॉर्ड कौन है? प्लानेट सैटर्न। सैटर्न निकल
सैटर्न निकला तो इसका मतलब बोल सकते हैं जो व्यक्ति को क्रोनिक डिजीज होगा। अब हमको क्या देखना है, जो सैटर्न किसके नक्षत्रा में बैठा है, तो सैटर्न बैठा है मून के नक्षत्रा में। तो अब हम देखेंगे क्या इसमें, जो सैटर्न और मून किस हाउस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हेल्थ को देखना है तो हेल्थ के लिए 1, 5, 3, 11 पॉजिटिव हाउस है और निगेटिव हाउस है 4, 6, उसके बाद 8, 9, 12, उसके बाद 2, 7, 10। ये निगेटिव हाउस है हेल्थ के लिए। तो अब यहाँ पे हमको देखना है, हर प्लानेट में देखिए, जो हर प्लानेट में केतु में देखिए ऊपर में, यहाँ पे देखिए केतु में कोई नंबर नहीं है, नीचे में लिखा हुआ है 8। तो मतलब हेल्थ के लिए केतु नेगेटिव रिजल्ट देगा। केतु के बाद प्लानेट वेनस देखिए, सेकेंड प्लानेट है वेनस। वेनस में क्या है, ग्रीन प्लेटेड जो है सेल, उसमें कोई नंबर नहीं है, लेकिन रेड में सारा नंबर है निगेटिव हाउस का। तो मतलब वेनस जो है सो सबसे खराब है व्यक्ति के लिए। उसका जब वेनस का महादशा अंतरा चलेगा तो व्यक्ति बीमार होगा। तो इसी तरह से हर एक प्लानेट का सिग्निफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं इस टेबल से, और इजीली बता सकते हैं। तो सैटर्न के टाइम में भी देखिए सारा निगेटिव बैठा हुआ है प्लानेट, सिर्फ 1 और 3 पॉजिटिव हाउस को बता रहा है सैटर्न। तो इस तरह से प्लानेट का जो किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है उसको देख के बोल सकते हैं कि जो किसके डीवीए में प्रॉब्लम है। तो वो अब हम आपको डीवीए में कहाँ प्रॉब्लम होगा तो देखिए, व्यक्ति का वीनस का दशा कब से स्टार्ट है, 2019 से, कब तक चलेगा तो 2039 तक। तो इस पीरियड में प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये तो लंबा पीरियड है, तो ऐसा तो है नहीं, उसमें अच्छा टाइम है तो प्रॉब्लम से रिलीव होगा। जब खराब प्लानेट का भुक्ति चलेगा तो उस टाइम में प्रॉब्लम होगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कस्प का सब लॉर्ड निकाले, 6 का सब लॉर्ड निकाले, 8 का सब लॉर्ड निकाल दिए, फिर उसका हाउस सिग्निफाई कर लिए कौन कौन हाउस को रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियो लगना है तो मून हो गया उसका बाद केस, तो मून जो है सो प्रॉब्लम करेगा। अब इसके बाद देखिए, नेटिव हैज हार्ट इशू इन लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2025, admitted 3 days in hospital in Dubai, and May 25 he did bypass surgery in Delhi Apollo Hospital। तो अब ये डेट, ये टाइम तो फिक्स है, उस टाइम में इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो डीवीए कैसे देखते हैं ये हम आपको सिग्निफाई कर रहे हैं। तो पहला हमको क्या है, जो जनवरी में उसको प्रॉब्लम हुआ, तो जनवरी में अब प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे देखिए वेनस का दशा निगेटिव है, सन का जो पीरियड था वो 4 मार्च 2024 था, उसके बाद जो है सो मून का टाइम चला, मून है बाध केस, तो मून के टाइम में प्रॉब्लम होगा। अब किसके टाइम में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया दशा भुक्ति, और ये जो पीरियड है ये अंतरा का है। तो जुपिटर का अंतरा कब तक था, 17 नवंबर 2024, तब तक वो व्यक्ति अच्छा था। अब जैसे ही सैटर्न का टाइम आया, वो कब तक था, 22 फरवरी 2025, तो सैटर्न के टाइम में उसको प्रॉब्लम आया। क्यों आया प्रॉब्लम, तो आप देखिए सैटर्न का, यहाँ पे देखिए सैटर्न जो सिग्निफाई कर रहा है 4, 7, 4, 6, 7, 10, 12, ऑल निगेटिव हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है सैटर्न। पॉजिटिव वे में ओनली 1 and 3, 5 तो है नहीं, 1, 3 है। तो दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड, मून को भी देखिए, तो मून जो भुक्ति लॉर्ड है वो भी निगेटिव हाउस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दशा भुक्ति अंतरा तीनों रिप्रेजेंट करा, तो उस टाइम में उसको बीमारी हुआ। अब जो है सो बाईपास सर्जरी उसने करवाया है कब,
मई 2025। मई में क्यों करवाया? तो अब यहाँ पे आइए, मई में देखिए, तो मई में जो है कौन प्लानिट का टाइम चल रहा है? मरकरी का टाइम कब तक था? 19 मई 2025। मरकरी के बाद किसका टाइम है? केतु का। 19 मई के बाद केतु का टाइम है। तो व्यक्ति को केतु के टाइम में ऑपरेट करवाना चाहिए कि वेनस के टाइम में कि सैटर्न के टाइम में? तो हम कैसे बताएंगे उसको किसके टाइम में करना है? तो उसके लिए हम यहाँ पे हाउस सिग्निफाई जो कर रहा है प्लानेट, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सैटर्न के टाइम में प्रॉब्लम हुआ, केतु जो है सो 8 बता रहा है, तो केतु में पॉजिटिव हाउस है नहीं, तो केतु के टाइम में नहीं करना चाहिए। अब मरकरी को देखते हैं, तो मरकरी के टाइम में देखिए 11 5 3 पॉजिटिव हाउस दिखा रहा है। तो इसलिए हमने उसको बोला, वो दुबई में काम करता है, तो उसका समर वेकेशन जून में होता था, तो सोचा था जून या जुलाई में करा लेंगे। तो मैंने उसको बोला जो 19 मई से पहले तुमको करवा लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो 19 मई से करा लिया, तो सब कुछ पॉजिटिव वे में हो गया उसका। ट्रीटमेंट हालांकि मेडिसिन अभी तक ले रहा है। तो केपी से इस तरह से पिन पॉइंट इवेंट बोल सकते हैं, किस टाइम में सर्जरी करवाना चाहिए बोल सकते हैं। अब होरारी से कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? मान लीजिए किसी के पास में बर्थ डिटेल नहीं अवेलेबल है, तो वो एक क्वेश्चन पूछेगा। उस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है, ये नहीं है जो होरारी से एक क्वेश्चन से 2 या 3 आंसर पूछ सकता है। तो एक व्यक्ति ने अपना मदर का हेल्थ कैसा रहेगा पूछा, ठीक। तो जो मदर का हेल्थ कैसा, कब ठीक होगा, ये पूछा। तो उस टाइम का बर्थ चार्ट निकालिए। तो उस टाइम में जो, चूंकि क्वेश्चन तो मदर ने पूछा नहीं, व्यक्ति ने पूछा, तो जो नेटिव पूछा तो उसका मदर के लिए हमको क्या देखना है? 4th हाउस। तो सपोज यहाँ पे हमारा एएससी जहाँ पे है, देखिए टॉरस लगना है, ये हो गया हमारा लगना एएससी असेंडेंट। तो यहाँ से 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा मदर का लगना। अब यहाँ से 6th हाउस को बीमारी देता है, हमको मालूम है, तो 6 से हम क्या देखेंगे? मदर का हाउस से 6th हाउस को 1 2 3 4 5 6 कैप्रिकॉर्न साइन आ गया। तो कैप्रिकॉर्न साइन में देखिए यहाँ पे कष्ट क्या लिखा है? 9। तो अब हम इस कष्ट टेबल में जाएंगे, 9th का कष्ट कौन है? तो जुपिटर है। अब हम देखेंगे जुपिटर किसके नक्षत्र में है? केतु के नक्षत्र में। अब हमारा काम क्या है? जो जुपिटर किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है वो लिख। तो एक चार्ट को अगर ओवरव्यू भी अगर लेते हैं, तो देखिए चार्ट में क्या है, 6th और 7th हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो लगन में ही बैठा, लगन में है जुपिटर। जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ 8th हाउस एंड 11th हाउस। सैटर्न इज लॉर्ड ऑफ 7th एंड 6th हाउस। तो सैटर्न जो है सो 1 6 का लॉर्ड हो गया, 1 में बैठा है और 6 का लॉर्ड है, तो कनेक्टेड है, तो बीमारी बता रहा है। अब सन इज लॉर्ड ऑफ लग्न, मदर का हाउस, मदर का जो लगना है वो लियो साइन में है, तो सैटर्न इज लॉर्ड ऑफ 1 एंड पॉजिटेड इन 1 हाउस। मरकरी इज लॉर्ड ऑफ 2nd एंड लॉर्ड ऑफ 11th पॉजिटेड इन लग्न। तो ये कंसीडर करेंगे। इसके बाद सिग्निफिकेशन टेबल में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4th हाउस शुड बी टेकन एज लग्न फॉर मदर and 6th house tells about the disease. So nature of disease can be found from sublord of 6th house. So from 4th house to 6th is 9. So mother, we have to consider 9th cuspal sublord, which is Jupiter. Jupiter is in Ketu Nakshatra. Saturn placed in Lagna and Jupiter in Lagna. A star lord Sun also in Lagna.
So in this chart, 6th house from Lagna means 4th house is 9th is conjointly ruled by Saturn as sign lord, Sun as the star lord and Jupiter as the सब lord. तो इसको कहाँ पे देखेंगे इसको? तो यहाँ पे जो 4th हाउस में आए, 4th हाउस हमारा लगना हो गया। तो 4th हाउस का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे देखेंगे, जो Saturn, Sun and Jupiter all placed in Lagna. Sun and Saturn are in the star of Venus, that also in Lagna. Jupiter is in the star of Ketu, that is placed in the 7th house near to 6th house. So more planets are connected in Lagna, and Saturn and Ketu represent 6th house also. अब हमको तो मालूम चल गया जो बीमारी है, क्योंकि 1-6 कनेक्टेड है। अब किस तरह का बीमारी होगा उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे है हाउ टू डिसाइड नेचर ऑफ डिजीज। तो 6th हाउस कहाँ पे बना? कैप्रिकॉर्न साइन में। तो कैप्रिकॉर्न साउंड जो है, कैप्रिकॉर्न साइन क्या बीमारी देगा? तो ये बीमारी कैप्रिकॉर्न साइन का है, ये बीमारी नोट कर लिए। उसके बाद क्या देखेंगे, जो 6th का कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर, जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, 8th हाउस इज पाइसेज साइन। तो पाइसेज साइन का क्या क्या बीमारी है इसको भी हम नोट कर लिए। उसके बाद क्या देखेंगे, जो 6th कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर इज पोजिटेड इन लियो साइन। तो लियो साइन में क्या क्या बीमारी लियो साइन के रिलेटेड है तो उसको भी नोट कर लिए। और जुपिटर इज इन ए स्टार ऑफ केतु, केतु इन एक्वेरियस साइन। तो अब एक्वेरियस साइन के कारण क्या क्या बीमारी होगा वो भी नोट कर लिए। जुपिटर जो है सो लीवर का भी कारक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम ये सब में जो कॉमन निकला उस कॉमन को एक साथ लिखेंगे। So conclusion is that she is suffering from heart trouble and some trouble to her feet due to circulatory function of the vein. तो prediction दे सकते हैं, जो mother is suffering from irregular function of heart disease, she may have some trouble in feet, and Jupiter, since it is karaka of liver, so stomach problem may come. तो व्यक्ति ने कन्फेस करा जो हाँ ये प्रॉब्लम अभी चल रहा है। तो अब इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये है हमारा डीवीए का पीरियड, ये है प्लैनेट सिग्निफिकेशन। तो देखिए व्यक्ति जिस टाइम में आया था तो उस डेट में वो आया था 13 को। तो उस टाइम में देखिए 13 जुपिटर का टाइम खत्म होने वाला है, सैटर्न का टाइम स्टार्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले मार्स, फिर सैटर्न, फिर वेनस। मार्स दशा लॉर्ड, सैटर्न भुक्ति लॉर्ड, वीनस अंतरा लॉर्ड। और सैटर्न के टाइम में आया था तो सैटर्न उस टाइम में खराब हाउस दिखा रहा है कि नहीं उसको देखेंगे। तो वेनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अंतरा लॉर्ड है वो 1-5 को, मतलब रिकवरी को, डिजीज और रिकवरी मतलब रिकवरी का चांस है उस टाइम में इंडिकेट कर रहा है। अब सैटर्न किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सैटर्न है भुक्ति का कारक, भुगताता है सैटर्न, जो भुक्ति है वो भुगताता है। तो सैटर्न में आप देखिए यहाँ पे सैटर्न सिर्फ निगेटिव हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब भुक्ति खराब था इसलिए बीमारी आया। अब मार्स को देखेंगे तो मार्स भी देखिए सारा निगेटिव दिखा रहा है। तो जो डीवीए चल रहा है हॉरारी क्वेश्चन में जो डीवीए निकला वो सब निगेटिव दिखा रहा है। क्लियरली बोल सकते हैं व्यक्ति को जो बीमारी दिखा रहा है होगा, ये क्या बीमारी होगा, तो नेचर ऑफ डिजीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हम आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए।
तो देखिए हमने अपना तरफ से आप लोग को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, जो बर्थ चार्ट से कैसे डीवीए देख के और 6 कस्पल सबलॉट को देख के बीमारी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नेचर ऑफ डिजीज कैसे निकालते हैं, तो ये बता दिया हूँ। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं अभी हमसे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने बीच में नहीं पूछा, आप लोग को बोला क्यों? क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर देना चाहता था पूरा, क्योंकि एक्सप्लेन कर देंगे मैटर, बहुत कंटेंट मेरे पास में बहुत था, बहुत एक्सप्लेन करना था, क्योंकि मैं चाह रहा हूं जो मेरे अंदर जो है वो मैं ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। तो मैंने अपने तरफ से तो बता दिया आपको। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो देखिए अभी मैं एक केपी का बेसिक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ 16 जनवरी से। इसमें केपी के बारे में जो बेसिक कोर्स है, जो हाउस, प्लैनेट, सबलॉट कैसे निकालते हैं, फिर सबलॉट जिस स्टार में है वो कैसे निकालते हैं, हाउस सिग्निफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद लाइफ इवेंट, एवरी लाइफ इवेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो मैरिज कब होगा, कंपटीशन में सक्सेस कब होगा, चाइल्ड बर्थ कब होगा, प्रमोशन कब होगा, फिर ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, फॉरेन ट्रेवल कब कर सकता है, फिर बर्थ टाइम का रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, और रिमेडी कैसे दे सकते हैं। जैसे आदमी को प्रॉब्लम चल रहा है तो उसका रिमेडी कैसे दे सकते हैं उस टाइम पे। तो ये हमारा कोर्स का ओवरव्यू है, ये एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप कोई भी आप में से इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप में यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम ग्रुप में जोड़ देंगे आपको। ये है हमारा 917428801223। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।